हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कंफ्यूजिंग भी है और इजी भी है। समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। गाइस, मुद्दा यह है कि जब फॉरगेट हम बोलते हैं तो फॉरगेट के बाद हम टू लगाएंगे या फॉरगेट के बाद हम जेरंड लगाएंगे, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और अगर दोनों लगाएंगे तो टू लगाने पर क्या मतलब निकलेगा और जेरंड लगाने पर क्या मतलब निकलेगा, यानी कि इन्फिनेटिव और जेरंड के बीच का डिफरेंस है। तो समझने की कोशिश करते हैं गाइस। यहां है फॉरगेट, यहां पर टू है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दिखाना है, यानी कि पूरा का पूरा ये इन्फिनेटिव हो जाता है। और यहां अगर आप देखें तो फॉरगेट है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी है, यानी कि इसको हम जेरंड बोलेंगे। अब सिचुएशन क्या है, आप आईएनजी लगा देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा गाइस। जब आप फॉरगेट के साथ टू लगाएंगे तो इसका मतलब है कि किसी काम को आप करना भूल गए, यानी कि कोई काम आपको मिला था करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, लेटर पोस्ट करने के लिए, खाना पकाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, जो भी आपको काम मिला आप भूल गए करना, यानी कि आपने उस काम को किया ही नहीं। आप समझ रहे हैं, आपने उस काम को किया ही नहीं, आप भूल गए। तब तो आप यहां पर फॉरगेट के साथ टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेंटेंस है कि आई फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर। इट मींस कि आपको एक लेटर पोस्ट करना था लेकिन आपने उस लेटर को पोस्ट नहीं किया, आप भूल गए करना। तो जब आप टू लगाते हैं तो इसका मतलब है कि काम हुआ नहीं, आप वो करना भूल गए, तब आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये आपका एक इन्फिनेटिव है, फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर। एक और देखिए, शी फॉरगॉट टू लॉक द डोर, यानी कि उसको भाई दरवाजा बंद करना था लेकिन वो भूल गई, उसने दरवाजा बंद किया ही नहीं। तो कोई काम आपको करना था और आप वो करना भूल गए, यानी कि काम तो पूरा हुआ ही नहीं, तो वहां पर आपको टू लगाना होता है, फॉरगेट टू, फॉरगॉट टू। जैसे ही फॉरगॉट टू गिव मी हिज मोबाइल नंबर, उसको मोबाइल नंबर देना था मुझे अपना, यानी कि उसे मुझे अपना नंबर देना था लेकिन वो मुझे नंबर देना भूल गया। तो भूल गया यानी कि उसने इस काम को नहीं किया, भूल गया तो हम टू लगाएंगे, फॉरगेट टू, फॉरगॉट टू। एक और है, डोंट फॉरगेट टू बीट हिम, यानी कि मैंने आपको बोला भाई उसे पीटना है और सुनो भूलना मत, उसे पीटना है तो पीटना है, यानी कि इस काम को तुम्हें करना है, इसे भूल मत जाना। तो डोंट फॉरगेट टू बीट हिम। तो कहने का मतलब है कि हम फॉरगेट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगाएंगे जब हमें कोई काम करना है और हम उसे करने को भूल गए, तो हमें यहां पर टू लगाना होगा। या हम किसी को कह रहे कि भाई भूल मत जाना, यानी कि काम तुम्हें करना है। लेकिन आईएनजी कब लगाएंगे, आईएनजी बहुत ध्यान से देखिए, आपको याद नहीं है कि आपने किसी काम को किया है या नहीं किया है। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि यार आपने लेटर पोस्ट कर दिया है और आप कह रहे हो लेटर पोस्ट कर दिया, पता नहीं यार मैं तो भूल गया कि मैंने लेटर पोस्ट किया भी था कि नहीं। यानी कि कोई काम हो गया है, काम तो हो गया है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने उस काम को किया है या नहीं किया है। तो आप वहां पर भूल चुके हैं, उस पूरे घटना को ही भूल गए हैं। यानी कि आप ये भूल गए हैं कि आपने कोई लेटर भी पोस्ट किया था कि नहीं किया था। लेटर पोस्ट करना नहीं भूले, इसमें क्या था कि आपने काम को करना भूल गए। आपको लेटर पोस्ट करना था, भूल गया, घर आके कह रहे ओफो यार मैं तो भूल गया, ये अलग है। इसमें क्या है कि इसमें आपको याद ही नहीं कि कोई लेटर नाम की चीज भी मैंने पोस्ट की थी, दिमाग पे जोर डाल, अच्छा यार मुझे तो याद नहीं है। आपको याद नहीं है कि आपने किसी को पीटा था, आप वो उस घटना को ही भूल गए, आपने पीटा लेकिन आपको याद ही नहीं है। आपको याद नहीं है कि आपने किसी लड़की को प्रपोज किया था, आपने किया था, काम हो गया, लेकिन आप भूल चुके हैं कि अच्छा मैंने ऐसा भी किया था। ये इस सिचुएशन में दोस्तों आपको आईएनजी लगाना होगा फॉरगेट के बाद। ध्यान दीजिए, जैसे आई फॉरगॉट पोस्टिंग द लेटर, देख रहे हैं यहां कोई टू नहीं है। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, क्या भूल गया कि कुछ ऐसा भी हुआ था, लेटर पोस्ट करना जो एक चीज है ये मतलब मुझे याद नहीं है। आई फॉरगॉट, मैं भूल चुका हूं कि कोई लेटर भी मैंने पोस्ट किया था। तो इसका मतलब है कि कुछ करना बाकी नहीं है, काम हो गया है, उस घटना को या भूल गए, भूल चुके हैं कि मैंने कोई लेटर नाम की चीज भी पोस्ट की थी, आप भूल चुके हैं। फॉरगेट टू क्या होता है कि आपको एक लेटर मिला था पोस्ट करने के लिए, आप किसी कारण उसे पोस्ट नहीं कर पाए, भूल गए,
अब आप सोच रहे अरे यार मैं तो करना ही भूल गया, अच्छा कल कर दूंगा, समझ रहे ना आप। लेकिन इसमें याद ही नहीं है। आपने किसी को 10,000 रुपए दिया, आपको याद ही नहीं है, बहुत अमीर हो यार, आपको पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, अच्छा मैंने दिए थे क्या। आपको उस 10,000 रुपए देना ही आप भूल गए, मतलब देना का मतलब आपने दिया लेकिन अब आपको याद नहीं कि आपने दिया भी था, समझ रहे। और इसमें क्या है, मान लो किसी को 10,000 रुपए देने थे, आप गए पैसे लेकर के लेकिन देना भूल गए, यानी कि आपने किसी को दिया ही नहीं और इसमें दे दिया बट आपको याद ही नहीं कि आपने दिया भी था। तो वीडियो को अगर समझ में ना आए तो बार बार देखिए, समझ में आएगा गाइस। देखिए, शी फॉरगॉट लॉकिंग द डोर। अब देख लीजिए क्या फर्क है, इसमें क्या था कि शी फॉरगॉट टू लॉक द डोर, यानी कि इसको दरवाजा बंद करना था, भूल गई, नहीं कर पाई। इसमें क्या है, शी फॉरगॉट लॉकिंग द डोर, उसे याद ही नहीं है, वो भूल चुकी है कि क्या दरवाजा भी उसने बंद किया था। यानी कि काम तो हो गया, बंदे को याद नहीं है कि उसने इस काम को किया भी था कि नहीं किया था। आईएनजी, तब आप आईएनजी लगाएंगे। आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू फर्स्ट टाइम, यानी कि आपसे जो मैं फर्स्ट टाइम मिला, इस पूरे घटना को मैं भूल नहीं सकता। कोई काम करना नहीं है इसके अंदर, मिल लिया, मीटिंग हो गई है, काम हो चुका है, अब बंदा कह रहा है मैं इसे भूलूंगा नहीं। आई कांट फॉरगेट बीटिंग हिम, उसको मैंने पीट दिया लेकिन उसको जो मैंने पीटा है वो चीज मैं भूल नहीं सकता। आई कांट फॉरगेट बीटिंग हिम, ऐसे आप समझिएगा इस। देखिए, आई कांट फॉरगेट बीइंग इंसल्टेड, यानी कि आपकी इंसल्ट हो गई, काम हो गया, अब वो जो इंसल्ट हुई है आपकी, उस चीज को आप भुला नहीं पा रहे, तो आप कहेंगे आई कांट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सकता बीइंग इंसल्टेड, जो मैं इंसल्ट हुआ हूं उस चीज को मैं भूल नहीं सकता। तो अब बताइए कि फॉरगेट के बाद टू लगाएंगे तो क्या मतलब होगा, काम अभी हुआ नहीं है, आप उस काम को करना ही भूल गए। और फॉरगेट के बाद आईएनजी अगर लगाएंगे जिरेंट तो क्या मतलब है, काम हो गया, आपको याद ही नहीं कि उस काम को आपने किया भी था कि नहीं किया था। दैट्स इट। आई होप आपके समझ में आया होगा गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।